हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैमिली फिटनेस विद शेखर में। दोस्तों मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी सीरीज जो अभी तक आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। 100 फिटनेस प्रॉब्लम और 100 फिटनेस उनके सॉल्यूशन, बिल्कुल रियल सॉल्यूशन बताऊंगा, जेन्युइन जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है और उसको लेकर सॉल्यूशन मैं लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आज की पहली प्रॉब्लम जो है मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, बेली फैट कम क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत जो है, लोग रोज एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, डाइट भी कर रहे हैं, फिर भी उनका पेट भी कम नहीं हो रहा है। ठीक है, कितनी कोशिश कर रहे हैं। 5 ऐसी बड़ी गलती मैं जो बताने वाला हूँ आपको, जो सिर्फ आज से आपका बेली फैट ऐसे चुटकियों में गायब हो जाएगा। आज सिर्फ 5 मिनट में आपको बताऊंगा पहली बेली फैट कम करने का सिंपल सा फॉर्मूला, और आप उसको उससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 दिन ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि उसका रिजल्ट कितना बेहतरीन आने वाला है। दोस्तों पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम हमारी ये है कि पेट बाहर निकला हुआ है। ठीक है, सिर्फ शर्ट कपड़े कुछ भी पहनते तो हमें से ऐसा लगता है यार पूरी बॉडी में तो ठीक आ रहा है, लेकिन पेट पे आके फंस जाता है और वहाँ पे आपको लगता है आपका बेली फैट इतना ज़्यादा है, वेट कम हो रहा है, लेकिन जो है टमी है वहीं का वहीं है। क्यों टमी कम होने का नाम ही नहीं लेता। क्रंचेस आप रोज कर रहे हो, प्लैंक लगा रहे हो, 6 पैक ऐप का कुछ भी नहीं दिख रहा जिसे बोलते हैं, और यहाँ तक कि आपका कॉन्फिडेंस भी लेवल लो हो रहा है। तो डोंट वरी दोस्तों, हमने प्रॉब्लम फाइंड आउट कर ली है। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे बेली फैट कम ना होने के 5 ऐसे बड़े रीज़न जो है कि बेली फैट आपका कम क्यों नहीं हो रहा। दोस्तों पहला मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अब उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब जो है 100 दिन जो है 100 इम्पॉर्टेंट फिटनेस की वीडियो आने वाली है, जो आपके और आपके परिवार को हमेशा हेल्थी और फिट रखेगा। और जो रियल प्रॉब्लम है जो लोग फेस करते हैं, सिर्फ उन प्रॉब्लम को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला है कि सिर्फ आप एब्स का वर्कआउट करो, जो बिल्कुल गलत है। लोग सोचते हैं कि 100 क्रंचेस करने से पेट कम हो जाएगा, लेकिन दोस्तों बॉडी सिर्फ एक जगह से फैट बर्न नहीं करती, इसके बारे में भी आपको ध्यान देना होगा। दूसरा दोस्तों है कि हिडन शुगर हम बहुत ले रहे हैं। प्रॉब्लम आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, जूस पी रहे हो, बेकरी के आइटम ले रहे हो, स्वीट टी पी रहे हो, ये सब जो है फैट स्टोरेज बढ़ाता है और आपको पता नहीं चलता। कई लोग सोचते हैं कि पूरे दिन में सिर्फ एक चाय तो ले लेंगे, क्या होगा, लेकिन वो एक चाय ही आप पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगी और आप फिर बोलोगे मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन कुछ का उसका रिजल्ट मिल ही नहीं रहा। दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोटीन का कम खाना। प्रोटीन जिससे बोलते हैं, प्रोटीन अगर कम होगा तो मसल भी कम होगी और मेटाबॉलिज्म और भी ज़्यादा स्लो हो जाएगा, और इससे बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एटलीस्ट मैंने आपको बताया, आप अपने वेट के अकॉर्डिंग जो है आप अपना प्रोटीन ले सकते हैं। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो वेट के 2 ग्राम, मान के चलो आपका वेट 50 किलो है, तो एटलीस्ट पूरे दिन में आपको 90 से 100 ग्राम प्रोटीन आपको लेना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं चौथा दोस्तों, दिन भर बैठे रहना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 1 घंटा जिम जाने से कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर आप खाना खाते हो, लंच करते हो या फिर डिनर करते हो, मिनिमम उसके आधे घंटे से 45 मिनट आपको कुछ ना कुछ लाइट वर्कआउट करना है। या तो आप वॉक पे जा सकते हो या फिर हल्का फुल्का टहल सकते हो। मिनिमम 15 मिनट की वॉक तो आपको रखनी ही पड़ेगी कुछ खाने के बाद। अब बात करते हैं दोस्तों 5वां सबसे इम्पोर्टेंट, स्लीप पूरी नहीं। दोस्तों नींद नहीं लेना दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि आप 7-8 घंटे सो रहे हो, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपका सोने का टाइम फिक्स नहीं होता और उठने का टाइम फिक्स नहीं होता, जो सबसे बड़ी गलती है। अपना सोने का टाइम और अपने उठने का टाइम हमेशा फिक्स रखो, एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लो। अब दोस्तों उसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला जो मैं आपको अब सॉल्यूशन में बताने वाला हूँ। मिनिमम आपको पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना है। ठीक है, और डेली मिनिमम 500 मील, ठीक है, आपको 10 मिनट डेली वॉक करनी है कम से कम खाना खाने के बाद, और 5 मिनट की स्ट्रेचिंग तो करनी ही करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। डेली का टारगेट रखना है कम से कम 8 से 10 हज़ार जो आपको वॉकिंग स्टेप आपको चलने पड़ेंगे। और वर्कआउट जो आप कर रहे हो 30 से 45 मिनट का आप जो वर्कआउट कर रहे हो वो आपको करना पड़ेगा, जिसमें अगर आपका वर्कआउट का एक अगर मैं छोटा सा शेड्यूल बताऊं, आपको 3 राउंड करने सबके, आपको 20 स्क्वाट्स करने हैं, 15 पुशअप करने हैं, 20 माउंटेन क्लाइंबर्स करने हैं, 15 लंग्स करने हैं, 30 सेकंड का आपको प्लैंक लेना है, 20 हाई नीज लेने हैं, और इन सभी वर्कआउट्स को जो है 3 बार आपको रिपीट करना है। अगर बाकी आप चाहते हो फुल बॉडी वर्कआउट लाइव, तो मेरे साथ शाम को जो है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे लाइव में वर्कआउट कराता हूँ, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और दोस्तों डाइट प्लान अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इसका डाइट प्लान चाहिए, तो मैं आपको डाइट प्लान भी दे दूँगा। तो ये था दोस्तों सबसे ईजी तरीका आपका जो है बेली फैट कम करने का, जो आपको अवॉइड करनी है। आपको कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करनी है, शुगर, बेकरी, नमकीन, फ्रेश फूड्स और लेट नाइट स्लीप, ये दोस्तों चीज़ें आपको
अवॉइड करने, तभी आपका बेली फैट कम होगा या फिर गायब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 30 दिन का चैलेंज लेते हो, 10,000 स्टेप डेली करने हैं, वर्कआउट्स डेली करना है, हाई प्रोटीन डाइट लेना है, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है और आपको शुगर नहीं लेना, तभी आपका जो बेली फैट है वो गायब होगा। और अगर आप ये चैलेंज लेते हो 30 दिन का चैलेंज, तो मैं लिख के दे रहा हूँ आपका बेली फैट अंदर जाएगा ही जाएगा। और अगर आप रेडी हो चैलेंज एक्सेप्टेड के लिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना आई एक्सेप्टेड। और मिलते हैं अगली एक फिटनेस प्रॉब्लम के साथ। हेल्थी रहिए, फिट रहिए, टेक केयर। और इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर करना जिसका बेली फैट बाहर है।